हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, राइट शेयर। राइट शेयर क्या होती है? जब एक कंपनी ने फिर से कंपनी में पैसे की ज़रूरत है और फिर से वो नए शेयर इशू करना चाहती है, तो वो नए शेयर इशू वो पब्लिक को करने से पहले पुराने शेयर होल्डर, जो कंपनी के पहले से ही शेयर होल्डर है, उनसे पूछेगी कि आपने शेयर लेने हैं। यदि वो शेयर ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट शेयर। ये कंपनी के लिए लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो जब भी नए पैसे का अरेंजमेंट करें तो सबसे पहले पुराने शेयर होल्डर से पूछे उन्होंने शेयर लेने हैं कि नहीं लेने हैं, ताकि उनका कंपनी में उतना ही प्रोपोर्शनेट बना रहे जितना कि उनका पहले प्रोपोर्शनेट है। जैसे कि उन्होंने पहले किसी शेयर होल्डर का 10% हिस्सा है, तो नए शेयर इशू करेंगे तो पब्लिक को, तो उसका 10% जो प्रोपोर्शनेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ताकि उसकी पावर कंपनी में कम ना हो, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि कंपनी सबसे पहले उसी प्रोपोर्शनेट में शेयर होल्डर से पूछे जिस प्रोपोर्शनेट में वो उनका पहले ही कंपनी में अधिकार है। ठीक है, तो इस टाइप के शेयर को क्या कहते हैं, राइट शेयर कहते हैं। आप सभी को पता है कि सेबी बनाया गया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। तो इसका मेन मकसद था कि जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में डीलिंग करते हैं, जो आम पब्लिक है उनके साथ गलत ना हो। तो इसलिए सेबी काफ़ी सारी पॉइंट्स पर गाइडलाइन निकालती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर राइट शेयर से रिलेटेड गाइडलाइंस निकाली हुई हैं, बोनस शेयर के रिलेटेड गाइडलाइन निकालती हैं, कंपनी में बहुत सारे टॉपिकों से रिलेटेड गाइडलाइंस निकालती है ताकि इन्वेस्टर को कोई भी नुकसान ना हो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी सेबी क्या निकालती है, गाइडलाइंस निकालती हैं। ये हर कंपनी को उसको और स्टॉक मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी बुक में मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूँगी राइट शेयर से रिलेटेड सेबी की क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेबिलिटी। मतलब कि उन्होंने पहले क्या कहा है कि सेबी कौन सी कंपनियां राइट शेयर के लिए एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू सेबी, जिनको जो कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी आपको पता है, जो स्टॉक मार्केट में क्या होगी, लिस्टेड होगी, वही कंपनियां क्या कर सकती हैं, राइट शेयर इशू कर सकती हैं। दीज गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल विद द साइज ऑफ द इशू इज अप टू 50 लाख। मतलब कि ये वाली गाइडलाइन किस पर अप्लाई नहीं होती, यदि किसी कंपनी का साइज 50 लाख से कम है तो ये वाली गाइडलाइन उस पर नहीं लागू होती। मतलब 50 लाख से अबव वाली कंपनी है तो उसको क्या होनी चाहिए, वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। विड्रॉल ऑफ ए राइट शेयर, दूसरा आप पॉइंट देख रहे हैं, विड्रॉल ऑफ ए राइट शेयर। मतलब कि राइट शेयर कैन नॉट बी विड्रॉल आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिकॉर्ड डेट। जैसे एक बार अनाउंसमेंट कर दी कि कंपनी ने राइट शेयर इशू करने हैं और उनसे पूछ लिया, एक बार डेट इशू कर दी। ठीक है, नो सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी शैल एलिजिबल फॉर लिस्टिंग अप टू 12 मंथ। मतलब कि वो विड्रॉल नहीं कर सकती है। ठीक है, अंडर राइटर, आपको पता ही है अंडर राइटर क्या होता है। अंडर राइटर एक कंपनी को गारंटी देता है कि यदि किसी ने कंपनी के शेयर नहीं खरीदे तो मैं खरीद लूँगा, तो इसके बदले अंडर राइटर क्या लेता है, कमीशन लेता है। ठीक है, तो उस राइट शेयर के केस में सेबी ने गाइडलाइन दी है कि राइट शेयर के केस में अंडर राइटर की अपॉइंटमेंट करना या अंडर राइटर का होना ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, जैसे कि आपको पता है कि रजिस्ट्रार भी होता है, अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार टू इशू शैल बी कंपल्सरी। राइट शेयर के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार क्या है, कंपल्सरी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए मर्चेंट बैंक, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बैंक के थ्रू ही जैसे एप्लीकेशन मनी ली जाती है, तो इसके लिए भी कंपल्शन है सेबी के अकॉर्डिंग कि वो क्या अपॉइंटमेंट करें, मर्चेंट बैंकिंग की अपॉइंटमेंट करें। और पार्टली पेड शेयर मतलब कि यदि है तो वो क्या होने चाहिए, फुली पेड होने चाहिए। ठीक है, पार्टली पेड शेयर इफ एनी मस्ट आइदर बी मेड फुली पेड और फॉरफीचर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये ऑफर दी जाती है पुराने शेयर होल्डर को, जिसमें 3 ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन क्या, आप शेयर ले लीजिए। दूसरी ऑप्शन क्या कि आप अपने फ्रेंड को भी शेयर बिकवा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन क्या होती है, यदि आपने टाइम पर नहीं बताया तो हम ये शेयर पब्लिक को दे देंगे। ठीक है, और उसमें डिस्क्लोज करना है क्या, स्पेसिफाइड बाय सेबी। ठीक है, तो क्या है, इंश्योर फाइल विद द सेबी कॉपी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब कि ये लेटर ऑफ द ऑफर किसको भी कॉपी भेजनी है, सेबी के पास भी भेजनी है, एट लीस्ट 21 डेज बिफोर फाइलिंग ऑफ द सेम विद द रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट विद डिपोजिटरी। एग्रीमेंट विद डिपोजिटरी मीन्स द कंपनी शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपोजिटरी फॉर डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन आपको पता ही है,
ऑफ सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू, प्रपोज टू बी इशूड, मतलब कितनी सिक्योरिटी पहले की इशू हुई हैं और फ्यूचर में कितनी और सिक्योरिटीज़ क्या करनी है, इशू करनी है। नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ राइट इशू। क्लोजर ऑफ राइट इशू का मतलब कि जो राइट शेयर के लिए जो ऑप्शन दी गई है वो कितने टाइम पीरियड के लिए ओपन करनी है। तो सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये कितने दिन ओपन होनी चाहिए, 30 दिन, मिनिमम 30 दिन के लिए ओपन होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 डेज के लिए ओपन होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आप सभी को पता है कि जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी मंगाती है और अलॉटमेंट के टाइम वो तभी अलॉटमेंट करती है यदि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है, 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। ठीक है। और यदि उस कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती है तो अगले 42 दिन के अंदर उसको ये वाला अमाउंट क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। ठीक है। यदि वो वापस नहीं करती है तो उसको 15% के हिसाब से पब्लिक को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये मैं आपको बता दूं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने 3 पॉइंट आपके सामने बोले, ये फ्यूचर में बहुत बारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए, 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, और कितने दिन के अंदर मिल जानी चाहिए, 42 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। यदि 42 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो उसके अगले 8 दिनों के अंदर उसको वापस कर देना है, और यदि वो वापस नहीं करता है तो उसको 15% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन। ठीक है। नो रिजर्वेशन इन राइट शेयर, मतलब कि हम जैसे राइट शेयर किसको अधिकार दिया गया है, जो पहले पुराने शेयर होल्डर है उनके पास अधिकार है। इसके लिए कोई भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब समझते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमने रिजर्व किया हुआ है ये इन्हीं को देने, नहीं। राइट शेयर के केस में ऐसा नहीं होता है कि सीधे ही पुराने शेयर होल्डर है उन्हीं को उनकी प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एंड लॉक इन पीरियड। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राइट इशू। ऐसा नहीं है कि राइट शेयर के केस में हमने, आपको पता ही है प्रमोटर को भी जब कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो प्रमोटर के लिए भी कई बार कंपल्शन होता है वो कंपनी के क्या खरीदे, शेयर खरीदे। लेकिन राइट शेयर के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रमोटर को वो वाले शेयर ले ही ले। ठीक है। तो पर ये है कि वो वैसे वो कंपनी के नॉर्मल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो वैसे तो पूछे ही जाएंगे ना। राइट ऑफ एफसीडी PCD होल्डर क्या है, द शेयर्स और रिजर्व में बी इशूड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर ऑन द सेम टर्म ऑन विच द राइट इशू वॉज मेड। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इशू, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर राइट इशू। ठीक है। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नॉट बी रिटेन, आपको सभी को पता है कि यदि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई है कंपनी, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आप सभी को पहले ही पता है कि हमने जितनी एप्लीकेशन मंगाई उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है तो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो रखें। ठीक है। जैसे कि हम कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करने हैं और 60,000 इशू आ गए तो कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, 50,000। 10,000 उसको क्या करने हैं, वापस करने हैं। इशू टू बी मेड फुली पेड अप, इशू कैसे करने हैं, राइट शेयर फुली पेड अप करने हैं विद इन 12 मंथ एक्सेप्ट वेयर द टोटल साइज ऑफ एक्सीड, यदि कंपनी का साइज 500 करोड़ से ज़्यादा है तो ये वाली कंडीशन लागू नहीं होती है। ठीक है। कंपनी ने बोनस शेयर कैसे इशू करने हैं, फुली पेड विद इन 12 मंथ। ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी मेड पब्लिक, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट जो राइट शेयर से रिलेटेड होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट को उसको क्या करना है, पब्लिक में पब्लिकली बताना है। ठीक है। नो कंप्लेंट सर्टिफिकेट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वॉज मेड पब्लिक, जब पब्लिक को बता दिया और 21 दिन हो गए। ठीक है। तो फाइल स्टेटमेंट विद द सेबी के पास ये फाइल जाएगी गिविंग ए लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव बाय इट, यदि उससे रिलेटेड कोई पब्लिक से कंप्लेंट आई है तो वो भी देनी है सेबी को। ए स्टेटमेंट बाय इट वेदर इट इज़ प्रपोज टू अमेंड द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और नॉट हाईलाइट ऑफ दोज अमेंडमेंट्स। ठीक है। डिस्पैच ऑफ इशू मटीरियल, ठीक है। तो लेटर ऑफ डिस्पैच टू ऑल द शेयर होल्डर एटलीस्ट 1 week बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द इशू। ठीक है। ओपनिंग जैसे ना, ओपनिंग ऑफ द इशू से पहले 1 हफ्ते पहले उनको डिस्पैच कर देने हैं। कंपोजिट इशू क्या हो गया, द लीड मर्चेंट बैंक शैल इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सेटिस्फाइड बोथ ज्वाइंटली और सेपरेटली। ठीक है। कि बोथ राइट शेयर एंड पब्लिक इशू। कंपोजिट इशू मतलब दोनों ही
कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गई है। कौन लेता है ये? पहले मर्चेंट बैंक लेता है। अंडर राइटर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और एडिशनल फैसिलिटीज़ फॉर अप्लाई, ठीक है, तो एडिशनल फैसिलिटी फॉर अप्लाई ये काफ़ी डिटेल में है, ये आपने बुक में देख लेना है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन केस ऑफ राइट इशू, द इशू कंपनी कैन यूटिलाइज फंड कलेक्टेड राइट इशू आफ्टर सेटिस्फाइंग रीजनल स्टॉक एक्सचेंज दैट मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन हैज़ बिन रिसीव्ड। तो उसको यूटिलाइज कीजिए, यदि उसको 90% सब्सक्रिप्शन मिल गई है तो वो क्या कर सकता है? इसको यूटिलाइज कर सकती है। कौन कर सकती है? पैसे का यूटिलाइज कंपनी कर सकती है। कंप्लाइंस रिपोर्ट, ठीक है, ए पोस्ट इशू लीड मर्चेंट बैंक शेल फाइल, मर्चेंट बैंक को क्या फाइल करना पड़ता है? 3 डे पोस्ट इशू मॉनिटर रिपोर्ट, 50 डे इशू मॉनिटर रिपोर्ट, ठीक है, ये मर्चेंट बैंक को फाइल करना पड़ता है, ठीक है। ये 24 पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। ये है राइट शेयर। यदि पेपर में आपको आ जाए तो मेनली जो आपने पिछली वीडियो आपके साथ डिस्कस की बहुत तो डिटेल में बतानी है। यदि आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सेबी की गाइडलाइन भी आपने बता देनी है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनके जो 24 पॉइंट है आपने अच्छे से देख लेना और भी आपने इंटरनेट से देख के इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।